नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित करने जा रही है। 12,000 से ज्यादा बीजेपी नेता देश भर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 और 12 जनवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन हो रहा है। रामलीला मैदान अब बनेगा एक और नए इतिहास का गवाह। याद होगा आपको रामलीला मैदान 5 साल पहले 2013 में बीजेपी के सत्ता में आने की राह इसी रामलीला मैदान के रास्ते संसद पहुंची थी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए अन्ना के आंदोलन में यूपीए सरकार को सत्ता से बेदखल किया था। अब बीजेपी में सत्ता वापसी का रास्ता और मंत्र उसी रामलीला मैदान से दिया जाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने 2019 की तैयारी में चौतरफा अटैक की रणनीति बनाई है। सिर्फ बनाई ही नहीं, हर दिन उस पर अमल कर रही है। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, आप चाहे इनके पक्ष में हो या विपक्ष में, इनकी नए कार्यकर्ता की जैसी ऊर्जा हर दिन देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं से संवाद, रैलियां, संसद में बिल, सांसदों की क्लास, प्रचार तंत्र की योजना, हर तरफ हर दिन ध्यान दे रहे हैं। तो पार्टी अध्यक्ष संगठन में जोश भरने के लिए देशव्यापी कैंप कर रहे हैं। राजधर्म कहता है कि 2019 का नतीजा कुछ भी हो, चुनावी प्रबंधन में मोदी और शाह को मात देने वाला महागठबंधन अभी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। राजधर्म कहता है कि 3 राज्यों की जीत के जश्न में डूबी कांग्रेस में दिग्गजों की भरमार होने के बाद भी रणनीति में रफ्तार की कमी आखिरी वक्त में परेशानी का सबब बन सकती है। जैसे बीजेपी ने आरक्षण बिल की कानों कान खबर नहीं होने दी, वैसे कुछ और चौंकाने वाले ऐलान सामने आ सकते हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो क्या विपक्ष तैयार है उनका सामना करने के लिए? लोकसभा चुनाव महागठबंधन और जनता के बीच का ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा का चुनाव एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ जनता के बीच होने वाला मुकाबला है। यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ही बीजेपी और बीजेपी ही जनता है। तो क्या इस संग्राम के लिए कांग्रेस और विपक्ष तैयार है? पत्रिका टीवी पर हम आपको हर दिन दिखाते हैं वो खबरें जो आपको फैसला लेने में मदद करें, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने में आपकी भी बड़ी भूमिका है। इसलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आपके साथ, और बोलिए मेरे साथ, मेरी पत्रिका मेरा राजस्थान। आप राजधर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। देश में हमारा जब संविधान बना था आजादी के बाद, तो तकरीबन 200 से ज्यादा देशों के संविधानों का बाकायदा 1.5 साल तक अध्ययन किया था हमारे देश के विधि निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने। और उसके बाद जब संविधान की रचना हुई तो संवैधानिक पदों की व्यवस्था हुई, उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी जिन पदों के लिए बनी है, उन पदों पर बैठने वाले लोग जो इन दिनों अपने पदों के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या वाकई में देश में ऐसे हालात आन पड़े हैं। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोले, मैं क्लर्क की तरह काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री पहले ही बार बार बोल चुके हैं, मैं चौकीदार हूं। अब चौकीदार को चोर बताने का काम विपक्ष कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को आखिर क्लर्क की तरह काम क्यों करना पड़ रहा है? जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारे साथ राजधर्म। दिखाएंगे आपको कर्नाटक से लेकर देश के हर राज्य की खबर, मुख्यमंत्री से लेकर आम आवाम की खबर। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह बोलिए मेरे साथ, मेरी पत्रिका मेरा राजस्थान।